सेमी क्रायोजेनिक इंजन का एक और टेस्ट सक्सेसफुल। इससे LVM-3 रॉकेट की ताकत बढ़ेगी। इसी से भारत ने लॉन्च किया था चंद्रयान-3 मिशन। सेमी क्रायोजेनिक इंजन के डेवलपमेंट में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने एक और टेस्ट पास कर लिया है। स्पेस एजेंसी ने बताया कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन को स्टार्ट करने के लिए प्रीबर्नर को इग्नाइट करना पड़ता है। इसी का टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। ये टेस्ट 2 मई 2024 को महेंद्रगिरी में किया गया। ये इंजन इसरो के LVM-3 रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। LVM-3 वही रॉकेट है जिसके जरिए भारत ने अपना चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया था। चंद्रयान-4 मिशन में भी इसी रॉकेट का इस्तेमाल होगा। चंद्रयान-4 मिशन में भी इस रॉकेट का इस्तेमाल होगा। विकास इंजन को रिप्लेस करेगा सेमी क्रायोजेनिक इंजन। इसरो का सेमी क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन के कॉम्बिनेशन पर काम करता है। ये 2000 kN का थ्रस्ट जनरेट करता है। जब ये इंजन बनकर तैयार हो जाएगा तो LVM-3 रॉकेट की सेकंड स्टेज में लगे विकास इंजन को रिप्लेस करेगा। मिखाइल गोर्बाचेव के तहत तत्कालीन सोवियत संघ की स्पेस एजेंसी 1991 में इसरो को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमत थी। उस समय केवल चुनिंदा देशों के पास ही वो तकनीक थी। अमेरिका, जापान, यूरोप और चीन इस ट्रांसफर के खिलाफ थे। 1993 में बोरिस येल्त्सिन की नई सोवियत सरकार ने अमेरिका के दबाव में भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया। बोरिस येल्त्सिन ने कहा कि उनकी सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बजाय 7 क्रायोजेनिक इंजन भारत को बेचेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होने के बाद भारत ने तय किया कि वो खुद इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। 2003 में भारत ने क्रायोजेनिक इंजन का पहला सक्सेसफुल टेस्ट किया, लेकिन सक्सेसफुल फ्लाइट के लिए उसे करीब 11 साल लग गए। भारत के पास 2 क्रायोजेनिक इंजन हैं। CE 7.5 का इस्तेमाल GSLV Mark II रॉकेट की अपर स्टेज में किया जाता है। CE-20 इंजन का इस्तेमाल LVM-3 रॉकेट में होता है। इन इंजनों में लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक इंजन के विपरीत सेमी क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड हाइड्रोजन के बजाय रिफाइंड केरोसिन का उपयोग करता है। लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीडाइजर के रूप में किया जाता है।